हेलो एवरीवन। आज एमपी बोर्ड का जो रिवीजन टेस्ट था गणित का 9वीं का, तो इसका ये पेपर मिल गया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करेंगे। तो पहले नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या आप जानते हैं कि जिसका यहाँ पे दशमलव में सब दिया हुआ है, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। तो यहाँ पे तो शांत है, तो यहाँ पे ये है अनवसानी अनावर्ती, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ये बी नंबर हो गया इसका। निम्नलिखित में बहुपद है, इनमें से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद के लिए ये है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पे अंडर रूट 2 x-1, तो यक्स जो है रूट में है, तो जब इसका रूट हटाएंगे तो यक्स की घात 1/2 हो जाएगा, जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है। ये एक परिमेय व्यंजक है, बटे में लिखा हुआ है। ये बहुपद है क्योंकि इसमें चर की इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, जो पूर्ण संख्या है, और ये भी नहीं है, तो ये इसका सी नंबर हो जाएगा। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो रैखिक का मतलब एक घात होता है, तो यहाँ पे दो घात ये नहीं है, ये है, लेकिन यहाँ पे एक ही चर दिख रहा है x, यहाँ दो चर बोला है, और ये तो दो घात तो देखना ही नहीं है, रैखिक बोला है, तो ये यहाँ पे रैखिक भी है और दो चर भी है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से होता है, सिंपल है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये ऑब्जेक्टिव, ये विकल्प जो सही विकल्प थे पूरे हुए। अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो कोई परिमेय संख्या 1 और 2 है, या कोई भी 1/2 2/3, तो उसके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसमें अनंत लिख देना, यहाँ पे इसका अनंत हो जाएगा। दो चरों वाले एक घात का समीकरण का ग्राफ जो है उसका आलेख दो है, दो चर वालों का सरल रेखा होता है, वक्र रेखा तो हो ही नहीं सकता, तो इसका सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है। 9 की घात में 1/2 है, इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल 3 की घातें 2 लिख सकते हैं 9 को, और ये सेम ही चीज़ लिखी हुई है, तो 2 कट जाएगा, 3 की घातें 1 यानी सीधा सीधा 3 आ गया। अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय है। ये हो गया, खाली स्थान भी हो गया। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यहाँ पे लिखना है। बहुपद 5x की घातें 3 + 4x की घातें 2 + 7x की घात लिखिए। बहुपद की घात क्या कहलाती है, जो बहुपद हमारा उसमें चर की उच्चतम घात वो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे चर x जो है इसमें सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 है, तो बहुपद की घात 3 हो जाएगी, सीधा सीधा 3। बहुपद है x + 5 का शून्यक लिखिए। इसका शून्यक मतलब इसको शून्य के बराबर जब लेंगे, x + 5 = 0 लेंगे और 5 को उधर ले जाएंगे तो -5 आएगा, जो x का मान है, तो वो शून्यक हो जाएगा -5। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो कोण जैसे यहाँ पे आया था, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, तो समबाहु त्रिभुज का भी 180 अंश तीनों मिला के हुआ, और सभी जब कोण बराबर होते हैं तो 60-60 हुए, तो सीधा लिख लेंगे 60। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, 0 ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 100 घात का एक पदी बहुपद को लिखिए। घात 100 होनी चाहिए, एक पदी बहुपद, तब एक पद एक होना चाहिए। x की घातें 100 लिख दें, y की घातें 100 लिख दें, 2x की घातें 100 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, तो x की घातें 100 लिख दें। 100 घात हो गया और एक ही पदी है। अब यहाँ पे है चौथे प्रश्न में, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो अंडर रूट 5 + 2 एक परिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 इसलिए परिमेय नहीं, सीधा यहाँ अपरिमेय है, इसलिए ये असत्य हुआ। असत्य लिखना है यहाँ पे, गलत सही नहीं लगाना, कि लिख देंगे असत्य। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, हाँ, यूक्लिड के जो कुछ अभिग्रहित थे उसमें ये दिया हुआ है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो ये सत्य है, सत्य लिखना है। तीसरा, दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, अभी खाली स्थान में भी था इसका, तो दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण आलेख सरल होता है, सत्य है ये। x - y और x + y बराबर x² - y², ये सत्य है क्योंकि a - b a + b का a² - b² होता है, तो x - y x + y का x² - y², ये भी सत्य है। यहाँ पे लिखते जाएं, ये असत्य है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये भी सत्य है,
ये सब इसका शून्य -5, 5 इसके बराबर जब जीरो लेंगे 5 तो -5 हो जाएगा, पर 2 बटे में जाएगा, इसलिए -5/2 आएगा, तो इसका शून्य -5/2 होगा, इसलिए ये असत्य है। प्रश्न 5 में सही जोड़ियां बनाइए। -5 + 2 अलग अलग चिन्ह दोनों के घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, और चिन्ह बड़ा वाले का तो -3 आएगा, तो -3 ये है पहला हो गया। ये -4 है और -3 यहाँ पे इंटू लगा हुआ, मतलब गुणा करना। -4 का -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 आएगा जो प्लस में आएगा, तो ये दिया हुआ डी नंबर पे। ये दूसरा है 1/3। 1/3 का जो तुल्य भिन्न यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 2/6 होगा, क्योंकि 2 को 2 का जब गुणा होगा 2 कम 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये तीसरा हो गया 2/100। 2 जीरो इधर चले जाएंगे तो 0.02 ये वाला है चौथा, और 0.1 है, तो जब दशमलव इधर आएगा तो बटे में 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो मतलब बटे में 1 होता है 10 हो जाएगा, 1/10 कहाँ पे है, ये है पाँचवा। तो ये हमारे वस्तुनिष्ठ हो गए। अब यदि प्रश्न नंबर 6 पे 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या है, इसके हर समान है, तो अगर 2 निकालना तो हम 3 का गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे, और फिर उसके बीच निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हर का परिमेयीकरण दिख रहा है इसका सिंपल दिख रहा है, तो √2 का गुणा कर देते हैं, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है 1/√2 दिया है, तो हम हर का परिमेयीकरण करने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो नीचे 2 हो जाएगी। हमारा सिंपल था, ये आ जाएगा इसका। और यहाँ पे भी एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि यदि यहाँ पर लिख दें, माना लिख लेंगे, माना नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। तो क्या बताया है कि नोटबुक की कीमत कलम से दुगनी है, तो x बराबर सीधा सीधा 2y, ये हमारा समीकरण हो गया। ये 7वां का हो गया। आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यदि लिखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे कि माना इसकी कीमत x है नोटबुक की और इसकी y है, तो समीकरण x बराबर 2y, ऐसा लिखेंगे। मैं सिंपल बता रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। 103 × 107 है, तो 103 × 107 को ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3 और 100 + 7। तो ये यहाँ पे x + a दिख रहा है, x + b दिख रहा है, x + a है, इसकी तुलना हो जाएगी x + a x + b से। तो ये वाला जो फार्मूला होता है x² + a + b × x + a × b, इससे आप निकाल सकते हैं। a का मान ये 3 है और b का मान 7 है, और x के जगह में 100 रख के आप निकाल सकते हैं सिंपली। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए 5 + √7 5 - √7। तो यहाँ पे दिख रहा है कि a और b के मान समान है, तो a + b a - b लग जाएगा। तो होता क्या है a + b a - b का a² - b²। तो यहाँ पे लिख देंगे 5² - √7²। a का मान 5 था और b का मान √7 है, तो a² - b² का आ जाएगा सीधा सीधा 5 का स्क्वायर 25 और √7 का तो 7 ही रहेगा, तो इसका आंसर सीधा 18 आ जाएगा। आप अच्छे से लगाएंगे इसको, केवल हम ऐसे ही बता रहे हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न को परिभाषित कीजिए। रैखिक बहुपद क्या है? एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, सिंपल। द्विघात बहुपद, दो घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा, बहुपद की घात, किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, सीधा था। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब है कि ये जो कट रहे हैं उनको पूरी तरह से काट देना है। तो ये दोनों 4 से कट रहे हैं, बड़ी से संख्या से काटना है जितना कट सके। तो ये बचेगा सीधा सीधा 2 और ये बचेगा 3, तो इसका आ जाएगा 2/3। इसको 5 से काट दिए दोनों को, तो 5 × 25 5 × 6 = 30, 5/6 आ जाएगा। ये 7 से कट जाएगा, 7 7 7 नहीं है, तीसरा ये 7/9 हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण के 3 हल लिखिए। 2x + y = 7 दिया हुआ समीकरण, 2x + y = 7। कौन सा प्रश्न है? 12वां। 2x + y = 7 ही दिया ना,
2x प्लस वाई बराबर 7। पहला हल, x बराबर 0 लेंगे तो 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 7, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो वाई का मान आ गया 7। दूसरा हल, 1 ले लेते हैं तो 2 गुणे 1, x की जगह हम 1 ले रहे हैं, तो 2 1 कम 2 प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा, तो वाई बराबर 7 माइनस 2, तो वाई का मान आ जाएगा 5। 2 उधर गया माइनस में हुआ। तीसरा हल, आप यदि परीक्षा में लगाएंगे तो और अच्छे से लिखेंगे। तीसरा हल, 2 रख देते हैं, 2x प्लस वाई है तो 2x की जगह हम 2 ले लिए, प्लस वाई बराबर 7, तो ये 2 दूने 4 हो गया प्लस वाई बराबर 7। 4 को उधर ले जाएंगे तो वाई बराबर 7 माइनस 4 होगा, तो वाई का मान 3 आ गया। ये 3 हल हो गए इसके। 13वां प्रश्न है, न्यून कोण, सम कोण एवं अधिक कोण की परिभाषा चित्र सहित लिखिए। तो न्यून कोण जानते हैं, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, मतलब 0 से अधिक हो और 90 से कम हो, न्यून कोण है। और सम कोण, 90 अंश के कोण को सम कोण कहते हैं। और अधिक कोण क्या है, 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। अब चित्र बना सकते हैं, 90 तो ऐसे सीधा सीधा होता है, न्यून कोण ऐसे हो जाएगा, कोई से भी बना सकते हैं 30-40 डिग्री का, और ऐसे 120 जो भी 90 से दिख रहे हैं वो अधिक कोण हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या देखते हैं, हर समान, हर तो समान पहले से, हमको 5 परिमेय संख्या निकालना, हम 6/6 का गुणा कर देंगे, दोनों तरफ लगा देते हैं, 6/6 का गुणा करेंगे तो यह बता देते हैं, 3 छंग 18/30 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं सीधा सीधा, 3 छंग 18, 5 छक्का 30, ये हो गया 18/30। और इसमें भी 6/6 का गुणा कर देंगे तो 4 छंग 24/30 हो जाएगा, ये 24 ये भी 30 हो जाएगा। अब सिंपल निकाल देंगे 5 परिमेय संख्या, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये हो गया। 15वां प्रश्न है, गुणनखंड कीजिए 2x² प्लस 7x प्लस 3। ये x² का गुणांक 2 है तो इसको हम इसके साथ मानते हैं, 2 3 6 कहलाएगा। तो हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने में 6 आए और प्लस लगा जोड़ने में 7 आए, तो 6 कम 6, 6 1 7, इसको लगा देते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसको लगाना कौन सा प्रश्न है, 15वां। तो 2x², 6x और 1x लेंगे ऐसे, इन दोनों में 2x कॉमन आ रहा है तो 1x बचेगा, इधर 3 बस बचेगा, और इधर कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन कहलाएगा, तो x प्लस 3 ही बचेगा। इन दोनों में x प्लस 3 1 आ गया कम, और बचा 2x प्लस 1, ये हो गया गुणनखंड। तो यहाँ से ये जो बुक का ख़त्म हुआ, यहाँ से ये जो ब्रिज कोर्स का है, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए, इसका सीधा सीधा गुणा करके ये सब, ये ब्रिज कोर्स का ये नॉर्मल सवाल है, ये आप लगा सकते हैं। यहाँ तक बुक का मैंने बता दिया। थैंक यू।